हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता है, इवेंट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन 25 जून से प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं दो प्रश्नों को लेकर आया हूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटेक्निक का। एक सब्जेक्ट है डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से दो प्रश्नों को बताऊंगा जो कि 5-5 अंक के आने वाले हैं, आने के बहुत चांस हैं। तो चलिए उन दो प्रश्नों को मैं इस प्रकार कवर करूँगा। सर्वप्रथम मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में वर्णन करूँगा। ये 5 अंक के आने के अत्यंत चांस हैं। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यह विभिन्न प्रोग्राम्स का एक संग्रह होता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह विभिन्न प्रोग्राम का एक संग्रह होता है जो यूजर्स को डेटाबेस क्रिएट एवं मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम का एक संग्रह होता है। यह यूजर को डेटाबेस क्रिएट एवं मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही डेटाबेस में संग्रहित डेटा की रिट्रीव करने की भी अनुमति प्रदान करता है। रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा यूजर को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा यूजर्स को। पहला है डेटाबेस को क्रिएट एवं डिलीट करने की सुविधा, यानी कि डेटाबेस को बनाने और डिलीट करने की सुविधा। दूसरा है डेटाबेस में डेटा को एड, डिलीट एवं मॉडिफाई करने की सुविधा, यानी कि डेटाबेस में डेटा को ऐड करना, डिलीट करना और परिवर्तन करने की सुविधा देता है। डेटाबेस में संग्रहित डेटा में से वांछित डाटा अथवा सूचना को एक्सट्रैक्ट करने की सुविधा। चौथा, डेटाबेस में संग्रहित डेटा में से वांछित डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा। पांचवा, डेटाबेस में संग्रहित डेटा को चयनात्मक या सामूहिक के आधार पर डेटा के एक्सेस करने की सुविधा। छठवां है डेटाबेस को एक से अधिक यूजर्स एवं प्रोग्रामों के मध्य शेयर करने की सुविधा। सातवां है एक से अधिक प्रोग्राम एवं यूजर द्वारा किसी डेटाबेस को एक साथ एक्सेस करने की सुविधा। आगे देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस पर किए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन के लिए यूजर द्वारा दी गई कमांड को स्वीकार करता है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डेटाबेस पर किए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन के लिए, यानी कि कार्य के लिए, यूजर द्वारा दी गई कमांड को स्वीकार करता है। देखिए, हर कमांड को स्वीकार करता है, उससे इंटरप्रेट और प्रोसेस करता है। वास्तव में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजर द्वारा दी गई कमांड और फिजिकल डेटाबेस के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। देखिए, यह फिगर बना है, इसे आप भी बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह फिगर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज एन इंटरफेस। एक यूजर कमांड दे रहा है, डीबी में से स्वीकार कर रहा है, और जैसा कि यहाँ लिखा है डेटाबेस की जब किसी भी ऑपरेशन के लिए यूजर द्वारा दी गई कमांड, एक कमांड दे रहा है, ये को स्वीकार करता है, ये स्वीकार कर ले रहा है इसे, उसे इंटरप्रेट और प्रोसेस कर रहा है। यहाँ इंटरप्रेट और प्रोसेस कर रहा है। वास्तव में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूजर द्वारा दी गई कमांड और फिजिकल डेटाबेस है और ये यूजर द्वारा दी गई कमांड के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरफेस का एक कार्य कर रहा है। तो इसे आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। जो डीबीएमएस होता है वह एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को परिभाषित, डेटाबेस का निर्माण, मैनिपुलेट और उन्हें विभिन्न यूजर एवं एप्लीकेशन के बीच शेयर करने की प्रक्रियाओं को सुविधा उपलब्ध कराता है। डेटाबेस को परिभाषित करने तो डेटाबेस को परिभाषित करने में डिफिनेशन और डेटाबेस में स्टोर की जाने वाले डेटा के लिए इनमें डेटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डेटा के लिए डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और कॉन्स्टेंट्स को निर्दिष्ट करने जैसे कार्य सन्निहित हैं। डेटा के निर्माण में वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को किसी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को इनमें डेटाबेस स्टोर किए जाने वाले डेटा के लिए डेटा टाइप्स यहाँ वह प्रक्रिया जिसमें डेटा को किसी स्टोरेज मीडिया पर स्टोर किया जाता है और जिसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब डेटाबेस मैनिपुलेट करने में इसके अंतर्गत विशिष्ट डेटा को रिट्रीव यानी कि पुनः प्राप्ति करना है तो डेटाबेस की क्वेरी करना, डेटाबेस को अपडेट करना, डेटाबेस से डेटा को डिलीट करना, डेटाबेस में नए डेटा को ऐड करना और डेटाबेस में स्टोर डेटा से रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्य आते हैं। किसी डेटाबेस की शेयरिंग एक ऐसे अधिक यूजर एवं प्रोग्रामों के उस डेटाबेस को एक साथ एक्सेस कराने की अनुमति देता है।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटेक्शन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन के अंतर्गत हार्डवेयर क्रेशेस एवं सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग के विरुद्ध सिस्टम प्रोटेक्शन और अनाधिकृत एक्सेस के विरुद्ध सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आते हैं। तो वह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में हमने वर्णन किया, वो 5 अंक का है और ये भी आ सकता है, आने के अत्यंत बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो देखिए इस सिलेबस में भी है, डाटाबेस अब्स्ट्रैक्शन प्रक्रिया के उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए डाटाबेस अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, डाटाबेस अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी समस्या संबंधित जरूरी बातों को बिना जरूरी बातों से अलग किया जाता है। डाटाबेस अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समस्या संबंधित जो समस्या होता है उससे संबंधित जरूरी बातों को बिना जरूरी बातों से अलग किया जाता है। फिर उन जरूरी बातों को समस्या के किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। उदाहरण के लिए माना कि किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी रखनी है। इस स्थिति में किसी एम्प्लॉय को विभिन्न प्रॉपर्टीज निम्नानुसार हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि वहाँ का एडमिन जो होता है उस कंपनी का, वह जो होता है अपने कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखनी है। इस स्थिति में किसी एम्प्लॉय की विभिन्न प्रॉपर्टीज निम्नानुसार हो सकती। देखिए नेम ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय में फादर्स नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, सिटी ऑफ द एम्प्लॉय, स्टेट ऑफ द एम्प्लॉय, कंट्री ऑफ द एम्प्लॉय, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एम्प्लॉय, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय में हॉबीज ऑफ द एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस इन द कंपनी ऑफ द एम्प्लॉय, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय में कास्ट ऑफ द एम्प्लॉय, रिलीजन ऑफ द एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय की और भी बहुत सी विशेषताएं, इस जो बताया हमने ये सभी विशेषता हैं। इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, किसी एम्प्लॉय की और भी बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन समस्या में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को अपने एम्प्लॉय के केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से ही मतलब है। जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी कि जहाँ आपकी नौकरी लगती है तो उसको केवल आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से ही मतलब होता है। तो यही वह यहाँ मेंशन किया गया है कि किसी एम्प्लॉय की और भी बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन समस्या में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को अपने एम्प्लॉयज़ को केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से मतलब है। शेष इन्फॉर्मेशन की कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई उपयोग नहीं है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी उसके लिए जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके लिए उपयोग नहीं होता। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर की समस्या संबंधी जरूरी बातें केवल निम्नानुसार है। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय, यही 3 इसके मुख्य हैं एक डाटा कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इनके अलावा एक एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है वे इस समस्या के लिए ज़रूरी नहीं है, हालांकि किसी अन्य समस्या की ज़रूरी हो सकती है। इस तरह से हमने एक एम्प्लॉय की विभिन्न विशेषताओं में से उन विशेषताओं को अलग किया जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी हैं या हमारी करंट समस्या संबंधी है। इस प्रक्रिया को ही अब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, यानी कि बिना ज़रूरी बातों को बिना ज़रूरी बातों से अलग। यहाँ देखिए लिखा गया है ना, जिसमें किसी समस्या संबंधी जरूरी बातों को बिना जरूरी बातों से अलग किया जाता है, फिर उन जरूरी समस्या को किसी सब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। यही डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ देख लीजिए कहाँ गया। इस तरह हमने एम्प्लॉय के विभिन्न विशेषताओं में से उन विशेषताओं को अलग किया जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है या हमारी करंट समस्या संबंधी। इस प्रक्रिया को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। किसी अन्य समस्या जैसे कि एम्प्लॉय के बायो डाटा को मैनेज करने वाला क्लास को क्रिएट करते समय ये सभी इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती हैं। इस हिस्से में कुछ अन्य बातें होंगी जो एम्प्लॉय के बायो डाटा से संबंधित नहीं होंगी। जब भी हम एम्प्लॉय के विभिन्न डाटा पर एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रिया को लागू करके जरूरी डाटा को बिना जरूरी डाटा से अलग करना होगा। जब हम किसी समस्या समाधान के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरी बातों को बिना ज़रूरी बातों से कर लेते हैं तब हमें समस्या संबंधी ज़रूरी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। अर्थात ऑब्जेक्ट को विभिन्न प्रॉपर्टी पर डाटा एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो ज़रूरी प्रॉपर्टी प्राप्त होती हैं उन प्रॉपर्टीज को क्लास के एट्रीब्यूट के रूप में डिफाइन कर लिया जाता है और इन एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज को की स्टेट या स्थिति में परिवर्तन करने वाले ऑपरेशन के फंक्शन के एट्रीब्यूट के साथ एक यूनिट के रूप में इनकैप्सुलेट कर लिया जाता है, जिससे यह डिस्क्राइब
जिससे एक डिस्क्रिप्शन बन जाता है, चूँकि हम जानते हैं कि क्लास उप्स में एक नए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और हम जो क्लास बनाते हैं उस क्लास में एब्स्ट्रैक्शन प्रक्रिया के बाद प्राप्त हुए एट्रीब्यूट होते हैं। इसलिए इस नए क्रिएट होने वाले डाटा टाइप को एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी कहते हैं। तो देखिए, यह 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस मैं तैयारी कराना प्रारंभ कर दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।